भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्राणभूत 5वें अंक के अंतिम चरण में आप सभी का स्वागत। पंचम अंक में स्वप्न के दृश्य के बाद राजा उदयन और विदूषक का वार्तालाप होता है, जिसमें राजा उदयन इस बात पर जोर देता है कि वासवदत्ता जीवित है, वो जली नहीं है, और विदूषक उसे भरमाता है और कहता है कि आपने ज़रूर स्वप्न देखा होगा या कहानी जो मैं सुना रहा था तो यहाँ एक यक्षिणी रहती है, वो आपके स्वप्न में आई होगी। और अंत में जब राजा कहता है कि देखो मेरे अभी भी हाथों में रोमांच है, तो विदूषक कहता है कि माँ इदानीम इदानीम इस समय भगवान आप अनर्थम माँ चिंतयित्वा, अनर्थ का चिंतन मत करें। एतु एतु भगवान आइए आइए आप चतुशालम प्रवेशाम, चतुशाल में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके कांचुकीय प्रवेश करके कहता है, अचानक कांचुकीय कहता है जयत्वार्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। अस्माकं महाराजो दर्शको, हमारे महाराज दर्शक जो मगध देश के राजा हैं, वो भवंतम आह, आपको कह रहे हैं कि एषा खलु, यह निश्चय ही भवतो अमात्यो रुमणवान, आपका अमात्य रुमणवान, महता बल समुदायेन, महता बहुत बड़े, बल समुदायेन, बल कहते हैं सेना को, सैन्य को, तो सैन्य समुदाय के साथ उपयात आ गया है। आरुणिम अभिघात युतुम, आरुणि को अभिघात युतुम समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तथा हस्ती अश्व रथ पदातीनी, तथा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये जो चतुरंगिणी 4 अंगों वाली मामकानी विजयांगानी, मेरे जो विजय के साधन हैं, सेना हैं, वो भी सन्नद्धानी, सन्नद्ध है, तैयार हैं। तद उत्तिष्ठतु भवान, तो उठिए आप। अपिच, और भी कंचुकी उसे और भी जानकारी देते हुए कहता है भिन्नास्ते रिपवो भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता पार्ष्णीयापि भवत्प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यद्यसाध्यमरिप्रमाथ जननं तत्तन्मयानुष्ठितं तीर्णा चापि बलैर्नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। शादुल विकटित छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं जो कांचुकीय कह रहा है। छोटे छोटे सेंटेंस है इसमें। पहला सेंटेंस है भिन्नास्ते रिपव, ते रिपव, तुम्हारे जो रिपु हैं, शत्रु हैं, वो भिन्न कर दिए गए हैं, उनमें फूट डाल दी गई है, तो आपकी जीत सुनिश्चित की गई है। फिर भवद गुण रता पौराह, आपके गुणों में अनुरक्त, आपके गुणों से रिझे हुए पौराह, जो पूर्ववासी हैं, नगरवासी हैं, उनको भी समाश्वासिता, आश्वस्त कर दिया गया है। और आपके प्रयाण के समय जो पीछे चलने वाली जो रक्षक सेना है, जिसको अपन पार्षणी कहते हैं, वो भी तैयार है। तो कहता है कि भवत प्रयाण समये, आपके प्रयाण के समय, यापि जो भी पार्षणी हैं,
पीछे चलने वाली जो रक्षक सेना है, तस्या विधानम कृतम, उसका विधान भी कर दिया गया है। यदयत साध्यम अरिप्रमाथ जननम, अरिप्रमाथ जननम, शत्रु के संहार को उत्पन्न करने वाला, यदयत साध्यम, जो जो साध्य है, जो जो कार्य है, तत्तत वह वह, मया अनुष्ठितम, मेरे द्वारा अनुष्ठित हो गया है, मेरे द्वारा संपादित कर दिया गया है। और तो और, तीर्णा चापी बले नदी त्रिपथगा, और बलई, बल यानी सेना, सेनाओं द्वारा त्रिपथगा नदी, जो गंगा नदी है, वो भी तीर्णा, पार कर ली गई है। वत्साश्च हस्ते तव, अब जो वत्साह, देशवाची शब्द प्राय बहुवचन में बोला जाता है, देश का नाम तो वत्स है लेकिन बहुवचन में वत्साह, और वत्स देश भी हस्ते तव, तुम्हारे हाथ में ही है, आपके हाथ में ही है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ त्रिपथगा शब्द आया है जिसका अर्थ गंगा किया गया है। वास्तव में गंगा है वो 3 धाराओं में, आकाश, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में बहती है। और इन धाराओं का नाम क्रमशः है, आकाश में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भोगवती। तो यह आकाश में यानी स्वर्ग में तो देवताओं को, भूमि पर मनुष्यों को, और नीचे पाताल में नागों को तारने का कार्य करती है, इसलिए इसे त्रिपथगा कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय प्रदेश में 3 धाराएं, मंदाकिनी, जाह्नवी और अलकनंदा, ये एक में मिलकर के गंगा को बनाती हैं। अस्तु, राजा, उसमें जोश आ जाता है, उत्साह से भर जाता है वह, और उत्थाय उठ करके बाढ़म, बहुत अच्छा, अथ इदानीम, अथ इदानीम, इदानीम अब उपेत्य नागेन्द्र तुरंगतीर्णे, तमारुणिं दारुण कर्म दक्षम, विकीर्ण बाणोग्रतरंग भंगे, महार्णवाभे युधि नाशयामि। यहाँ प्रत्येक क्षण में 11 वर्ण हैं, और पहला वर्ण जो है वो सब जगह ह्रस्व है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद है। तो अस्तु, राजा जोश में क्या कहता है कि इदानीम, इस समय मैं उपेत्य, आक्रमण करके, युद्धि, युद्ध भूमि में, तम आरुणिम, दारुण कर्म दक्षम, भीषण कर्म करने में दक्ष, भयंकर कर्म करने में निपुण, तम आरुणिम, उस अपने शत्रु आरुणि को, नाशयामी, नष्ट कर देता हूँ। युधि में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ 1, 2 और 3 जगह सप्तमी विभक्ति है। तो ये युधि के विशेषण हैं। यहाँ एक उपमा दी गई है, युद्ध को महार्णवाभे कहा गया है। महार्णव, अर्णव सागर को कहते हैं, महार्णव महासागर, महासमुद्र, आभे मने आभ, तुल्य, महासागर के तुल्य युधि, युद्ध में दारुण कर्म दक्षम, तम आरुणिम, भीषण कर्म करने में निपुण उस आरुणि को, नाशयामी, नष्ट कर देता हूँ। महासागर से तुलना क्यों की गई है, इसे देखते हैं। नागेंद्र तुरंग तीर्णे, नागेंद्र गजराजों और तुरंग घोड़ों से, तीर्णे पार करने योग्य। जो युद्ध है वो गजराजों से जीता जाता है, घोड़ों से जीता जा सकता है, इन्हीं से पार किया जा सकता है। और जो समुद्र है वो भी नागेंद्र, जल में जल हस्ती हुआ करते हैं, और जल अश्व भी होते हैं, तुरंग भी होते हैं,
तो यह महासागर से तुलना हो गई। फिर कैसा है, विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे, विकीर्ण चलाए गए, बाणों के कारण, बाण ये चलाए गए बाणों रूपी उग्र तरंग, उग्र तरंगों से भंगे क्षुब्ध हुए। तो जैसे युद्ध है वो चलाए गए बाणों से क्षुब्ध हो उठता है, भगदड़ मच जाती है, उसमें हलचल मच जाती है। और उसी प्रकार जो महासागर है वो भी उग्र जो तरंगे चल रही है उसके कारण वो भंग हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। तो अब संपूर्ण अर्थ एक साथ करते हैं कि इदानीम इस समय, उपेत्य आक्रमण करके नागेंद्र तुरंग तीर्णे, गजराजों और तुरंगों घोड़ों से तीर्णे पार करने योग्य विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे, चलाए गए बाणों रूपी उग्र भयंकर तरंगों से भंगे क्षुब्ध हुए, महार्णवाभे युद्धि, महासागर के समान युद्ध में, तम दारुण कर्म दक्षम, भीषण कर्म करने में निपुण, तम आरुणिम, उस आरुणि को, उस मेरे शत्रु को जिसने मेरे वत्स देश के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया है, उस आरुणि को नाशयामी, नष्ट कर देता हूँ। और निष्क्रांताः सर्वे, नाटक के अंत में सभी पात्रों का निकलना होता है, तो निष्क्रांताः सर्वे, सभी निकल जाते हैं। अब नाटक में युद्ध इत्यादि रंगमंच पर नहीं दिखाया जाता है। आप यहाँ ये समझ लीजिए कि उदयन है वो राजा दर्शक की सहायता से आरुणि को हराकर अपना राज्य वापस ले चुके हैं और अपनी राजधानी कौशाम्बी, वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी लौट आए हैं। और कुछ समय बाद राजा ने सूर्यामुख महल में वासवदत्ता की वीणा घोषवती की आवाज़ सुनी। उन्होंने वीणा वादक को तुरंत बुलवाया। वीणा वादक ने वीणा मिलने की बात बताकर उदयन को उसे सौंप दिया। राजमहल से उतरते समय द्वारपालिका सूचना देती है कि अवंती के राजा प्रद्योत जो महासेन हैं, उनके कंचुकी और धात्री धाय वसुंधरा वो आए हैं। और आगे छठे अंक की कथा प्रारंभ हो जाती है। तो इसके साथ ही सभी पात्र निकल जाया करते हैं। इति पंचमो अंक, ये पांचवा अंक समाप्त हुआ। छठा अंक जिसकी सूचना आपको मैंने दे दी है कि उसका आरंभ कैसे होगा, यह हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।